शुभ संध्या मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका आपके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक है होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर सेल्फ सोसाइटी। यानी कि आपके समग्र विकास के लिए, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाने के लिए मैं आज कुछ बातें लेकर के आया हूँ। कि पहला हमारा जो पॉइंट है वो यही है, कोई व्यक्ति आपसे मिले और भाई आपका फ़ैन हो जाए। यानी कि हर व्यक्ति की कामना रहती है कि कोई नया व्यक्ति जब उससे मिलता है तो वो उसका एक फ़ैन हो जाए, उसकी ऐसी मनोकामना रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और हम उससे प्यार और अपनापन की उम्मीद को छोड़ देते हैं तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी तरीके के डिप्रेशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। आप अपने काम से प्यार करिए, खुद से प्यार करिए। और लग रहा है हमें अपनी बात को संयम से रखना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप अपनी बात को, आप में धैर्य नहीं है, आप में एंडोरेंस ही नहीं है अपनी बात को रखने का, तो सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए अपनी बात को अच्छे से उसके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। और अगला हमारा आता है, सामने वाले की बातों पर हमें दिलचस्पी दिखानी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है और आप जो हैं इधर उधर देख रहे हैं, सिर्फ उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ उसको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपनी बात को वहीं पर स्टॉप कर देगा। इसलिए जब आप किसी से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसकी बातों में रुचि दिखाएं, और यानी दिलचस्पी दिखाएं। और दिलचस्पी आप तभी दिखा सकते हैं जब आपको उसकी बातों में रुचि होगा। ठीक है। और अगला हमारा आता है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो दोनों का जो आई टू आई कॉन्टैक्ट रहता है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप जो है इधर उधर देख रहे हैं, तो जो सामने व्यक्ति बैठा है उसको साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा कि इसको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगला हमारा था, अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए हमें बहुत अच्छा वक्ता होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको बहुत अच्छा वक्ता होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो बात कह रहे हैं, यानी आप जो बात बताना चाहते हो, बस उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है। मान लो आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप किसी को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, आपको उसको कैसे कहना है और किस तरीके से कहना है, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। और हमारा अगला जो पॉइंट आता है, अगर कोई व्यक्ति आपको नोटिस कर रहा है लेकिन आपकी बात को सुन नहीं रहा है, ठीक, मान लो कोई व्यक्ति आपकी ओर देख रहा है, आप बातें करते चले जा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो आपको सुन ही नहीं रहा है, तो साफ तौर पे बात है कोई आपको, उसको जो है आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगला हमारा आता है, आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं लेकिन सामने वाला आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। अगर आप कोई बात कहते ही चले जा रहे हैं और सामने वाला जो है आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो अच्छा होगा कि वहाँ पर आप कितना भी अच्छी बात कह रहे हो, कोई भी बात बता रहे हो, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो मतलब से चलती है। और बेहतर होगा कि आप जो है ऐसी जगह पे अपनी बातों को ना बताएं उसको, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हर इंसान को अपनी समस्या ही उसको अच्छी लगती है, दूसरे का कोई जो है दुख दर्द सुनना ही नहीं चाहता है। ठीक है। अगर उसकी वही समस्या, जो आपकी समस्या आप उसको बता रहे हैं, वही उसकी, तो वो आपसे उम्मीद करता कि ये जो है मेरी समस्या सुने, तो उस समय आप भी नहीं सुनते। ठीक है। ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। तो ये कलयुग है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। और अगली हमारी जो बात आती है वो है कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे समझने की कोशिश तो करो, तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति है, आपसे ये कहता है, कोई बात बता रहा है और वो कहता है कि मुझे समझने की कोशिश तो करो, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जो बात है वो अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी से बात कर रहे हों तो जाहिर तौर पे हमें अपनी बात को बहुत अच्छे से उसके सामने प्रेजेंट करना आना चाहिए। जो हम कर नहीं सकते उसे हम अच्छा मानते हैं, और जो काम हम कर सकते हैं उसे खराब मान सकते हैं। यानी जो काम हम कर सकते हैं उसको हम बेकार मानते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उसको अच्छा मानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो काम कर सकते हैं उसी में आपकी रुचि होनी चाहिए और वैसे ही आपको करना चाहिए। अगर कोई आपसे गुस्सा करता है तो आप कहें मैं सहमत हूँ। कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप उस पर क्रोधित नहीं होना है, ना ही आपको कोई टेंशन लेनी है। जो जैसा वो कह रहा है वैसे उसकी हामी भर दो और वो खुश हो जाएगा, आप भी खुश, वो भी खुश, और समस्या भी खुश। कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाव नहीं है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, बस यही चल रहा है आजकल। अगर आप किसी के सामने उसकी जो बेकार की बातें हैं उसको भी अच्छा बताते हैं, सुनते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न हो जाता है। और अगली हमारी बात आती है, हम ये चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम जो कहना चाह रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम
अपने जो एक्सप्रेशन हैं, अपने जो विचार हैं, थॉट हैं, हम ठीक तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, व्यक्त ही नहीं कर पाते, और हम उनसे ये कामना करने लगते हैं कि लोग हमें समझें। ये बातें वही व्यक्ति समझ सकता है कि जो आपके करीब रहा हो। अब नए व्यक्ति को क्या मालूम, जब तक आप उसको अपनी ठीक से जो बातें हैं, जो समस्या है वो बताएंगे ही नहीं, तो वो व्यक्ति आपकी आइडिया नहीं लगा सकता, ये वही लगा सकता है जो आपके साथ रहता हो। तो हम वैसे ही उम्मीद कर लेते हैं ये जो है मेरी सारी समस्या समझ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है, हम स्वयं ही अपने आप को जितना समझ सकते हैं, जितना हम अपने बारे में स्वयं जानते हैं, उतना कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझे हुए हैं। और हमारे अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम है कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, जो किसी भी चीज़ को आपको जितवा सकती है। ठीक है, अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक, कई बार होता क्या है कि हम अपनी बातों को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन उनका ये मानना होता है कि हम समझ सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उन बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। और अगला हमारा आता है कि दूसरे को माइंड को समझने के लिए अपने माइंड को समझें। यदि आप दूसरों को समझना चाहते हैं, दूसरे के व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी को नोटिस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं का जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, उसको समझना होगा। और अगली हमारी बात आती है सामने वाले के मूड को मैच करें। यदि आप किसी से मदद मांगना चाहते हैं, यदि किसी को अपनी प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, तो साफ तौर पर पहले आप उसका जो माइंड है ये जाँच लें कि वो किस हाल में है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसकी पर्सनालिटी से, उसकी बातों से, उसके जो चेहरा है उससे भाप लें। इसके बाद ही अपनी समस्या बताएं, तो बहुत ही उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपकी बात को वो सुनेगा भी, और आपकी उससे अनबन भी हो सकती है। और अगला हमारा आता है, आपका मन चालाकी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से अपने विचारों को, अपनी समस्या को बताते हैं, ठीक, और आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बात को सुने, लेकिन कल को उसके सामने कोई दिक्कत आती है, वही प्रॉब्लम आती है, वैसी समस्याएं आती हैं, तो आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुनते। आप कहते हैं कल यही दिक्कत इसके सामने आएगी तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा। यानी कि आपका मन जो है वो चालाकी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो जाहिर सी बात है कल को आपकी भी उसकी मदद करनी होगी। लेकिन नहीं, कई लोग सोचते हैं कि ये हमारी मदद कर दे, मैं इसकी क्यों करूँगा। ऐसा होता है, ये मैंने कई लोगों के साथ देखा है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को तो अपना समझते हैं, लेकिन दूसरे की समस्या को समस्या ही नहीं समझते हैं। तो हमारा मन जो है वो चालाकी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगला हमारा जो बात आती है वो, अच्छा सुनने के लिए आपका सीखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अच्छा सुनने के लिए आपको सीखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई हमको बात बता रहा है तो आपका जो सीखने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप कहीं पे कोई बात बताई जा रही है उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो कई बार होता है कि मैंने भी कई बातें यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं बता पाई होंगी, है ना, तो लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा तो कुछ ना कुछ बताया होगा। तो मेरा वही कहना है कि अच्छा सुनने के लिए अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। सुनते समय अगर बोलना ज़रूरी ना हो तो चुप ही रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई अपनी बात को बता रहा है, आपको समझा रहा है, तो आपको धैर्य होना चाहिए, आपके भीतर एंडोरेंस होना चाहिए उसकी बात को समझने के लिए। और ज़रूरी हो तो बीच में ना ही टोकें तो बेहतर होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का जो वीडियो है उसको समाप्त करता हूँ। हमारी जो बातें हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, कई बातें इसमें ऐसी होंगी जो हम जानते भी होंगे, कई बातें ऐसी भी होंगी जो हम नहीं जानते हैं। अगर हमारी आपको जो व्यक्तित्व यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर सेल्फ सोसाइटी की जो बातें हैं वो अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।